चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज क्वाड्रेटल के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज किसे कहते हैं? नाम से देखिए चतुर्भुज मतलब चार भुजा होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज का डेफिनेशन होता है चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसके अंतर्गत बने चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चतुर्भुज कहते हैं, उसे चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चार भुजाओं से घिरा हुआ वो क्षेत्र जिसके अंतर्गत बने चारों कोनों का योग 360 डिग्री हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ABCD, PQRS, MNOP, ये सभी क्या हो गया? चतुर्भुज। इसके चारों भुजाओं का योग कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार में टाइप में आ जाते हैं। पहला है आयत, है ना, रेक्टेंगल। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो एवं दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं? हम लोग आयत कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बचपन से पढ़े हैं क्या हुआ? चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा समान उसे आयत कहते हैं। ये सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सम चतुर्भुज का भी समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने भुजा समान होती है, ठीक है। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा समान हो लेकिन साथ में दोनों जो है विकर्ण भी आपस में समान हो उसको कहेंगे हम लोग आयत, ठीक है। कोई दिक्कत? अतः AB बराबर CD, AD बराबर BC, ठीक है, और AC बराबर BD, AC BD दो विकर्ण बराबर है AD BC, ये दोनों साइड भी समान है, और AB CD ये भी समान है, ठीक है। और आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ये भी बोल सकते हैं हम वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा होता है वर्ग। तो वह चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं आपस में समान हो, चारों भुजाएं क्या हो? आपस में समान हो एवं दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, ठीक है। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा समान होगा और AC और BD भी आपस में समान होगा, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। समझा बात को? कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो लेकिन दोनों विकर्ण आपस में समान नहीं हो उसे कहेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके भी आमने सामने भुजा समान होगा, AB बराबर CD, AD बराबर BC, लेकिन AC BD के बराबर होगा? नहीं होगा, है ना। तो AC बराबर नहीं है BD का, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर और साथ में समांतर भी होता है, ठीक है। और सम चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, चारों भुजाएं आपस में समान लेकिन दोनों विकर्ण आपस में समान नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे सम चतुर्भुज। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों समान होगा लेकिन AC बराबर BD नहीं होगा, है ना। अर्थात AC डज नॉट इक्वल टू BD, समझ रहे हैं। और आता है समलंब, वह चतुर्भुज जिसके कोई भी भुजाएं आपस में समान नहीं हो एवं दो भुजाएं परस्पर समांतर, कोई दो भुजाएं आपस में क्या होगा? इसका समानांतर होगा। समझा बात को? तो इसको कहेंगे हम लोग समलंब, अर्थात इसमें कोई भी भुजा समान नहीं होगा, ना ही दोनों विकर्ण समान होगा। समझ गया? तो दोनों में अंतर देखिए, वर्ग और आयत में क्या अंतर है? वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर देखिए, वर्ग की चारों भुजा समान होगा लेकिन दोनों विकर्ण भी समान होगा, लेकिन सम चतुर्भुज का चारों भुजा समान होगा लेकिन दोनों विकर्ण समान नहीं होगा। आयत का देख लीजिए, चारों आमने सामने की भुजाएं समान होगा और दोनों विकर्ण भी समान होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज का आमने सामने भुजा समान होगा लेकिन दोनों विकर्ण समान नहीं होगा। ये हुआ रियल डेफिनेशन। समझा बात को? क्लियर है? चलिए लिखिए।